तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन का पेपर कैसा आएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, सामाजिक सेवा। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अग्नि बीमा की अधिकतम अवधि होती है। तो देखो प्यारे बच्चों 1 वर्ष होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं में से नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों कीटनाशक नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, संचित आय। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आएगा। चार्टर पार्टी क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक अनुबंध। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाना, जिसमें कि आपसे देखो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है एकाकी व्यापार। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को कहते हैं नेट बैंकिंग। ई कॉमर्स का अंग है, तो देखो ई व्यवसाय। कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख होता है, तो देखो पार्षद सीमा नियम इसका राइट आंसर आ जाएगा। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों स्वामी होते हैं। जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों वस्तु एवं सेवा की पूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी का मिलान ऐसे पूछा जाएगा, साझेदारी अधिनियम की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो 1932 से मिल जाएगी। सहकारिता अधिनियम की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा 1912 से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 से। और अब अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक पत्र, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका 1990 से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो इधर पढ़ते हैं, लीज वित्तीयन। देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका लीज वित्तीयन, इसकी जोड़ के मिलान आपका किससे होगा, देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा देखो पट्टाकार से। ठीक है ना, लीज वित्तीयन की जोड़ के मिलान पट्टाकार से हो जा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, छठे की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका 2006 से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है पेटेंट अधिनियम। देखो प्यारे बच्चों 7वां जो क्वेश्चन पूछा ना पेटेंट अधिनियम, 7वें नंबर के क्वेश्चन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, देखो 7वें की जोड़ी हो जाएगी 1970 से। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग पूरा पेपर देख लें। यहाँ पर आपसे पूछे गए सत्य असत्य, तो चलो अपन सत्य असत्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पैसे में आचार संहिता आवश्यक होती है, सत्य होगा। सामुद्रिक बीमा में जहाज माल तथा भाड़े का बीमा शामिल होता है, सत्य होगा। व्यवसाय से ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कहते हैं, असत्य होगा। व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक संहिता कहलाता है, असत्य होगा। कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तन आवंटित करता है, असत्य होगा। सामान्यतः थोक व्यापारी उपभोक्ता को माल बेचता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका
असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। इसके बाद में देखो यहाँ से आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जोखिम का प्रतिफल क्या है? तो देखो लाभ है। एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है? तो देखो 1 वोट दे सकता है। स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है? तो देखो डाकघर में उपलब्ध होती है। वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं? तो देखो हैकिंग कहते हैं। पार्षद अंतर नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र का नाम क्या है? प्यारे बच्चों देखो सारणी आ। और सूक्ष्म उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में विनियोजित पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी होगी? तो देखो 1 करोड़ होगी। जहाजी कंपनी द्वारा जारी माल प्राप्ति की रसीद क्या कहलाती है? तो देखो इसको कहते हैं जहाजी बिल्टी। ठीक है, तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपका जो पेपर पूछा गया ना उसका पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा व्यवसाय की परिभाषा दीजिए। देखो प्यारे बच्चों व्यवसाय की परिभाषा ये लिखी है, आप लोग देख लें और अच्छे से इसको याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है उद्योग से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों उद्योग से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है सहकारिता से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों सहकारिता से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है पीपीपी मॉडल किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों पीपीपी मॉडल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में प्यारे बच्चों देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, आप लोग पढ़कर जाना अच्छे से। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा है डेबिट कार्ड से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों डेबिट कार्ड से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। देखो प्यारे बच्चों सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में 2 तर्क ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन पूछा कॉपीराइट से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों कॉपीराइट से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है कॉपीराइट से क्या आशय है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जीएसटी से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों जीएसटी से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वां क्वेश्चन पूछा शॉपिंग मॉल से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों शॉपिंग मॉल से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे व्यावसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए। देखो प्यारे बच्चों व्यावसायिक जोखिम के 3 कारण यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो भूमंडलीय उपक्रम के संदर्भ में निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों विशाल पूंजीगत संसाधन की आपका उत्तर यहाँ से लिख लो, विदेशी सहयोग का उत्तर यहाँ से लिख लो, उन्नत तकनीक का उत्तर यहाँ से लिख लो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कंपनी प्रवर्तन के 3 कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों कंपनी प्रवर्तन के 3 कार्य यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में 3 अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं एकाकी व्यापार की विशेषता लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों एकाकी व्यापार की विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कोषों के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, फुटकर व्यापार के 4 प्रकार। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 23 देशी एवं विदेशी व्यापार में अंतर आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों देशी और विदेशी व्यापार में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लिया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से पूरे पेपर के आंसर को समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।